क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। सांसद चंदन सिंह और सांसद प्रिंस पासवान पहुंचे पीड़ित परिवार से करने मुलाकात। श्रीनगर में 6 दिन पहले आतंकी हमले में मारे वीरेंद्र पासवान के घर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह समस्तीपुर के सांसद प्रिंस पासवान व नवादा के सांसद चंदन सिंह पीड़ित परिवार से मिलने जगदीशपुर के वादे सैदपुर गांव पहुंचे। यहां पर उन्होंने परिजनों से घटना के बारे में जानकारी ली। वहीं उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार मृतक के परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे। वहीं अन्य सहायताओं के लिए भी उन्होंने सरकार से बात करने की बात कही और पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि उन लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। प्रिंस पासवान ने पीड़ित परिवार को मदद के रूप में 20,000 रुपए उनकी पत्नी के हाथ में दिए। वहीं मृतक के शव को भागलपुर नहीं लाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि वो जिलाधिकारी से इसको लेकर बात करेंगे। वहीं दलित सेना के प्रधान महासचिव घनश्याम दाहा ने सरकार से मांग की है कि मृतक को शहीद का दर्जा दिया जाए। वहीं उनकी एक प्रतिमा गांव में लगाई जाए। साथ ही सरकार से नौकरी देने की मांग की। वहीं मृतक की पत्नी का कहना है कि अभी तक सभी कोई आ रहे हैं, लेकिन मदद किसी के द्वारा नहीं की गई, सिर्फ घोषणा ही हो रही है। लोग आज आए हैं क्या? नहीं, आज ये तो सबसे बड़ी बात है कि आज इतनी बड़ी घटना घटी है, दुखी का समय है। हम लोग इस दुखी में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनका आत्मा को शांति मिले। जो भी हर संभव जो मदद हो पाता है हमारे पार्टी की ओर से वो मदद होगा। कल भी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब हैं आदरणीय प्रिंस राज जी, समस्तीपुर के सांसद, वहाँ के जो गवर्नर साहब हैं है ना, वहाँ पे राज्यपाल साहब से फोन के माध्यम से बात हुई और जो मदद होना चाहिए था वहाँ से आप लोग को भी पता है 6.25 लाख रुपया मदद किया गया है। और बिहार सरकार से भी अभी सर्किट हाउस से यहाँ से जिलाधिकारी महोदय से बात हुई और यहाँ बिहार सरकार से भी जो मदद हो पाएगा वो मदद दिलवाया जाएगा। और हम लोग का पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी अभी बताए हैं कि मांग है कि इनका 4 लड़के है। कि ये जो घटना घटी बहुत दुखद है और हम लोग परिजनों से मिलने के लिए यहाँ आए हैं, अपनी संतावना व्यक्त करते हैं। और वहाँ के जम्मू कश्मीर की सरकार ने मदद की है और बिहार सरकार ने भी घोषणा की है और हम लोग जाके इसमें देखते हैं और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इन्हें मदद मिल जाए। और हम हमारी पार्टी की तरफ से हमारी भी एक और मांग रहेगी कि क्योंकि परिवार में 4 बेटियां हैं, एक बेटा है, बेटा भी पढ़ाई कर रहा है और कोई कमाने वाला नहीं है, तो एक सरकारी नौकरी परिजनों को किसी एक परिवारजन को दिया जाए ताकि अपने पैरों पे खड़े हो सकें, घर चला सकें। और जो भी मदद संभव होगा हम लोग हैं, हम लोग भी कर रहे हैं और करेंगे। जिला प्रशासन का उदासीन रवैया सर यहाँ पर देखने को मिला कि अभी तक जिले के कोई भी वरीय अधिकारी मिलने नहीं आए। नेता लोग आ रहे हैं लेकिन कोई भी वरीय अधिकारी आज तक इनका हालचाल जानने नहीं आए, प्रखंड विकास पदाधिकारी को छोड़कर। क्या कहेंगे इस पर? अवैध बालू खनन के खिलाफ बांका और भागलपुर के खनन पदाधिकारियों की टीम ने की छापेमारी, माफियाओं ने किया हमला। भागलपुर जिले के सजौर थाना क्षेत्र के कमलपुर में रात 1 बजे अवैध बालू खनन व परिवहन के खिलाफ छापेमारी करने पहुंचे। बांका व भागलपुर के खनन पदाधिकारी की टीम पर बालू माफियाओं ने ईंट पत्थर, लाठी डंडे और हरवे हथियार से हमला कर 5 वाहनों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर जब्त ट्रैक्टर के सहारे 30 फीट गहरी अंदरी खाई के पलट दिया। रात के अंधेरे में हुई झड़प में अमरपुर थाना क्षेत्र के कुसुमखर, वासुदेवपुर व सजौर के हाजीपुर कमलपुर के बालू माफियाओं का हाथ बताया जा रहा है। ग्रामीण छापेमारी टीम पर हमले के समय गोली चलने की आवाज आने की बात कह रही हैं। बालू माफियाओं के हमले में टीम के कई जवानों व अधिकारियों के घायल होने की बात कही जा रही है। टीम में शामिल एक उम्रदराज अधिकारी का दम फूलने से तबियत बिगड़ने पर स्थानीय लोगों ने देखभाल की। पुलिस ने घायलों को रात में ही दूसरे वाहन से घटनास्थल से आनन फानन में हटा दिया। मगर कि ट्रैक्टर ही रात में पूरा चले छे। दीवार केना टूटले? दीवार कनो ई बाइक से गाड़ी उन्ना ढुकैले छे, हर करी के भागलो छे, जे कि यही में टूटलो छे। हमरो गीता देवी। कौन सी ट्रैक्टर चले? बालू चले छे ना रे, की चलता? बालू का है मफिया। कहां घर वाला अपना? हमरो घर तैया है कमलपुर।
इस देकर को बहुत गाड़ी चलता है। गाड़ी चलता उसे मतलब हाँ। अभी क्या हुआ आपको? अभी मकान तोड़ दिया। पुलिस है तो क्या हुआ? पुलिस का भी गाड़ी उल्टा दिया है। पुलिस का भी? हाँ, पुलिस का भी गाड़ी उल्टा दिया है। क्या चल रहा था? खाली बालू का गाड़ी, बालू चलता है। खाली बालू चलता है, रात दिन चलता है। पूरा भगदड़ मच रहा है। हाँ, पूरा भगदड़ मच रहा क्या है। नाम था? केशोरी मंडल। मुजाहिदपुर थाने के शहबाज नगर में लोगों ने साइकिल चोर को पोल से बांधकर की पिटाई, फिर किया पुलिस के हवाले। लगातार साइकिल चोरी की वारदात हो रही थी। शहबाज नगर में 5 दिन पहले एक व्यक्ति की साइकिल चोरी हुई। उसके बाद वहां के ग्रामीणों ने एक युवक को साइकिल चोरी करते धर दबोचा। ताजा मामला भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के शहबाज नगर का है। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के शहबाज नगर में लोगों ने साइकिल चोरी के आरोप में एक युवक को पोल से बांधकर पीटा, बाद में पुलिस को सौंप दिया। लोगों ने बताया कि 5 दिन पहले एक व्यक्ति की साइकिल चोरी हो गई थी। रविवार को उक्त युवक मोहल्ले से साइकिल चोरी का प्रयास कर रहा था। इस पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने पुलिस को ये जानकारी दी, फिर पुलिस वारदात पर पहुंचकर उस युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट गई है। उत्सव का ले आनंद होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन के संग। हमारे यहाँ शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, रिसेप्शन, बर्थडे किटी पार्टी, बैचलर पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, अन्य किसी भी पार्टी मीटिंग के लिए जरूर पधारे। आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन के साथ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। उत्सव है मनाना तो सोना मैरिज गार्डन ही है जाना। पति ने अपनी पत्नी की चाकू से रेत कर ली जान। बीती रात पीरपैंती बाजार पश्चिम टोला में एक पति ने अपनी पत्नी की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या की घटना के तुरंत बाद पीरपैंती थाना घटना स्थल पे पहुंचकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त का नाम मोहम्मद औरंगजेब है, जो पीरपैंती बाजार पश्चिम टोला का निवासी है। 1 साल पहले इसकी शादी उसी की गांव की बीबी कुसुम खातून से लव मैरिज हुई थी। मामला दहेज का बताया जा रहा है। दहेज को लेकर आए दिन अपनी पत्नी को वो परेशान करता था। कल जब वो अपने ससुराल में फिर से अपनी बीवी के साथ झगड़ा कर रहा था तो गांव के लोगों ने समझा बुझाकर मामला शांत करवा दिया। पूरे दिन तो वो ठीक से रहा, पर रात में तेज धारदार चाकू से पत्नी का गला रेत कर मर्डर कर दिया। मृतका 6 महीने की गर्भवती बताई जा रही है। जब पुलिस मौके पे पहुंची तो उसका कपड़ा खून में सना मिला। पत्नी का गला कटा हुआ था। पुलिस ने घर से चाकू भी बरामद किया। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और कहा कि उसकी बीवी और मां उससे हमेशा लड़ती रहती हैं, जिसके कारण उसने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। मारपीट हो गया तो किसी को जान ले देगा। वो क्या बिगाड़ी थी जो उसको गला रेत दिया? ऐसे गुस्सा नसीब में हो। कहाँ से चाकू लाया था? मैं बाइक था। हाँ, बाइक था। उसी के घर से चाकू लिया था? हाँ। कहाँ रखा था चाकू? चाकू घरे में था। घुसकार वाले। कितना बजे तो उसको हत्या किया? टाइम नहीं देखे। हाँ, टाइम नहीं देखे थे भाई, लगभग 10-11 का बीच में। प्रेग्नेंट भी थी वो? हाँ। हाँ, कितने माह की? नहीं, पहला ही था। कितने माह का था? कै महीना का था? 6-7 महीना था। तो तुमको दया नहीं लगा मारने में? हाँ, तुमने प्रेम विवाह किया था ना? नहीं, थाने पर से हुआ था। कब हुआ था शादी तुम्हारा? लगभग 1 साल हो गया। हाँ, तुम्ही लोग ने वहाँ पकड़ाया था दोनों? हाँ। वहाँ गंगा जी किनारा में? वही पकड़ाया नहीं, अन्ना पट्टी पे थे इसके। अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने निकली लड़की को रंगरा पुलिस ने किया बरामद। नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के चापर ढाला के समीप रंगरा पुलिस ने एक दिन पूर्व घर से अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने निकली लड़की को उनके बॉयफ्रेंड के साथ बरामद किया है। लड़का और लड़की की बरामदगी के बाद पुलिस ने लड़की का बयान नवगछिया न्यायालय में कलमबद्ध करवाया। लड़की ने अपने बयान में कहा कि वो अपनी मर्जी से अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए गई थी, लेकिन इसकी सूचना अपने माता पिता को नहीं दे पाई। लड़की ने अपने माता पिता के साथ रहने की इच्छा जताई, जिसके बाद लड़की को उनके माता पिता को सौंप दिया गया और लड़के को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बताते चले कि बीते रविवार को ही लड़की अपने माता पिता को बिना बताए अपने गाँव के नहीं एक बॉयफ्रेंड के साथ कहीं घूमने के लिए चली गई।
लड़की के माता पिता के द्वारा काफी खोजबीन के बाद जब लड़की का कोई अता पता नहीं चला तो लड़की के पिता ने रंगरा ओपी में गांव के ही एक लड़के के विरुद्ध लड़की के अपहरण करने की प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद रंगरा पुलिस लड़की के सकुशल बरामदगी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। साथ ही चापर ढाला के सभी बने चेक पोस्ट पर भी लड़का लड़की के संबंध में अलर्ट किया गया था, जिसके बाद लड़की को उनके बॉयफ्रेंड के साथ बरामद कर लिया गया। नवगछिया की धरती पर त्योहार और उत्सव पर सुंदरम लेकर आया है सुंदरम स्वीट्स। अब कीजिए सुंदरम स्वीट से मुंह मीठा। देसी घी से बने मिठाई, रसगुल्ले, काजू कतली, मोती पाक, मिष्टी दही सहित एक से बढ़कर एक मिठाई और नमकीन के लिए जरूर पधारे। सुंदरम स्वीट्स सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। वासुदेव रामकिशोर चौधरी महाविद्यालय, BRKC कॉलेज कैंपस, चितवारपुर, कुमीहरा, मुसरी घरारी, NH 103, समस्तीपुर, बिहार। शाखा कार्यालय मकंदपुर चौक, मदन अहिल्या महिला कॉलेज रोड, प्रभाकर जी कॉम्प्लेक्स, नवगछिया, भागलपुर। BLS, BBA, BCA, BJMC, B.Ed, D.Ed, M.Ed में नामांकन जारी है। रंगरा के भगवती मंदिर में माथा टेकने के बाद रंगरा में किया कन्हैया ने घर घर जनसंपर्क। नवगछिया अनुमंडल के रंगरा चौक जिला परिषद क्षेत्र के रंगरा गांव में जिला परिषद प्रत्याशी सिंधु कुमारी के पति कन्हैया कुमार ने रंगरा गांव में सोमवार को नवरात्रि पूजन पर भगवती मंदिर में माथा टेका और इसके बाद रंगरा गांव में घर घर जाकर मतदाताओं से आशीर्वाद लिया। मौके पर स्थानीय लोगों ने बताया कि उनकी पंचायत में भी कई कार्य अधूरे पड़े हैं और कई बड़े मुद्दों का अब तक निपटारा नहीं किया गया। रंगरा गांव में प्रत्याशी प्रतिनिधि कन्हैया कुमार मंडल के उनके कई समर्थक मौजूद थे। गंगा फ्लड कंट्रोल समिति के अध्यक्ष ने लिया कटाव स्थल का जायजा। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के विशेष फ्लड फाइटिंग फोर्स के अध्यक्ष तथा भारत सरकार के गंगा फ्लड कंट्रोल कमेटी के अध्यक्ष SN तिवारी ने जल संसाधन विभाग के अन्य अभियंताओं के साथ गंगा और कोसी के विभिन्न कटाव स्थलों का जायजा लिया। इस मौके पर फ्लड फाइटिंग फोर्स के अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद, नवगछिया बाढ़ नियंत्रण कार्यालय के कार्यपालक अभियंता सहित कई अन्य अभियंता मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान विशेष अध्यक्ष ने गंगा नदी के ट्रेडिंग के साथ साथ पुरानी धार को एक्टिवेट करने को लेकर के विशेष तौर पर विभाग के अभियंताओं से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नदी पिछले 1 दशक से इस्माइलपुर से बिंद टोली के बीच इस पर संख्या 5 से लेकर 9 के बीच तटबंध के करीब पहुंच गई है, इसके लिए हम लोगों को बाढ़ की पूर्व तैयारी रखनी होगी। इसमें विशेष तौर पर बंडालिंग एवं नई धारा को एक्टिवेट करना है। उन्होंने बागजान, चौरहर सहित अन्य इलाके का भी जायजा लिया, जहां पर कोसी और अन्य दिनों से हो रहे कटाव को देखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विशेष तौर पर हम लोग नवगछिया, कटिहार, भागलपुर के इलाकों में गंगा और कोसी सहित अन्य नदियों से हो रहे कटाव स्थल का जायजा लेने आए थे, जिसमें कई तरह की जानकारी स्थानीय लोगों से मिली। इस बार बाढ़ पूर्व सभी जगहों पर कटाव रोधी कार्य करना होगा। अनुमंडल पदाधिकारी SDPO के साथ किया सैदपुर दुर्गा मंदिर का किया दर्शन। नवगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी यतेंद्र कुमार पाल व SDPO दिलीप कुमार ने सोमवार को सैदपुर दुर्गा मंदिर में दर्शन व मेला आयोजकों से मंदिर के इतिहास व मेले के आयोजन की जानकारी ली और आयोजन समिति को कोविड के नियमों का पालन करने के लिए कहा। जो बिहार सरकार के नए नियम आए हैं उसी के तहत मेले में नियमों का पालन करना होगा। मौके पर मेला समिति के लोगों के द्वारा कई तरह की बात की गई। मौके पर आयोजन समिति के सदस्यों व ग्रामीणों की मौजूदगी थी। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। हमारे यहाँ लेडीज के लिए जूती चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल एवं जेंट्स के लिए जूता चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल, बैग, बेल्ट इत्यादि उपलब्ध हैं। खादिम के स्कूल बैग और स्कूल शू के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8789484913। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। बिहपुर प्रखंड क्षेत्र के जिला परिषद प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह आवंटित। नवगछिया मंडल कार्यालय द्वारा पंचायत चुनाव 2021 के बिहपुर प्रखंड के क्षेत्र संख्या 1-2 के जिला परिषद पद पर नामांकित प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। वहीं बिहपुर पूरब संख्या 1 से रजनी कुमारी को लेटर बॉक्स, रेणु चौधरी को ताला चाबी
अन्नपूर्णा सिंह को चक्की व मीना देवी को लेडी पर्स छाप मिला है। वहीं बिहपुर पूर्व संख्या 2 से अनीता कुमारी को चक्की, अरुण कुमार सिंह को लेडी पर्स, अशोक दास को लेटर बॉक्स, आशीष कुमार को ताला और चाबी, उत्तम कुमार को मक्का, पिंटू कुमार यादव को प्रेशर कुकर, मोइन राइन को रेल का इंजन, रघुनाथ दास को आरी, राजीव रंजन कुमार को अंगूर का गुच्छा, राजीव कुमार को सिलाई की मशीन, सत्य प्रकाश झा को स्लेट, समीर कुमार को मछली एवं हिमांशु कुमार को वैन चुनाव चिन्ह मिला है। नवगछिया प्रखंड में सुलेखा देवी ने दिया नामांकन। नवगछिया प्रखंड के पूनामा प्रताप नगर से मुखिया प्रत्याशी के रूप में सुलेखा देवी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। मौके पर उनके सैकड़ों समर्थक मौजूद थे। तिनटेंगा दियारा में 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन। तिनटेंगा दियारा के आजमाबाद दुर्गा मंदिर के प्रांगण में 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह धार्मिक आयोजन 7 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं यह आयोजन पहली पूजा से लेकर 10वीं पूजा तक चलेगा। आयोजन दुर्गा पूजा समिति आजमाबाद के द्वारा किया जा रहा है। इस बार कथावाचक के रूप में अयोध्या धाम की नारायणी त्रिपाठी कथावाचन करती हैं, जो प्रत्येक दिन संध्या 7 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक श्री राम कथा का आयोजन किया जाता है। वहीं प्रतिदिन राम कथा को सुनने के लिए क्षेत्र के हजारों धर्म प्रेमी यहां पहुंचकर धर्म कथा का श्रवण करते हैं। नारायणपुर के पंचायत चुनाव में 58 प्रत्याशी जीते निर्विरोध। नारायणपुर में होने वाले पंचायत चुनाव में सोमवार को 58 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। वहीं प्रखंड निर्वाचित पदाधिकारी हरिमोहन कुमार ने बताया कि 54 पद के प्रत्याशी पंच में व 3 वार्ड पद के प्रत्याशी इसमें शामिल हैं। इसमें 42 महिला और 15 पुरुष प्रत्याशी हैं। विश्वकर्मा लाइन होटल, मकंदपुर चौक, NH31, नवगछिया। हमारे यहाँ मावा, खोया, छेना, दही, शुद्ध घी, रसगुल्ला एवं सभी प्रकार की मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। शादी, विवाह, बर्थडे पार्टी एवं अन्य उत्सवों में ऑर्डर लिया जाता है। शुद्ध पनीर के थोक एवं खुदरा विक्रेता होम डिलीवरी के लिए जरूर संपर्क करें। 9939351526 9304535066। नारायणपुर में पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह हुआ आवंटित। सोमवार को नारायणपुर प्रखंड कार्यालय में पंचायत चुनाव के लिए मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया। प्रखंड निर्वाचित पदाधिकारी हरिमोहन कुमार ने बताया कि पंचायतवार पद के लिए अनुसार चुनाव चिन्ह प्रत्याशी को आवंटित करने के बाद प्रत्याशी की सुविधा के लिए नाम, पंचायत पद, चुनाव चिन्ह के साथ दीवार पर सूची चिपका दिया गया है। चुनाव चिन्ह में किसी को ढोलक मिला तो किसी को मोतियों की माला, किसी को कलम तो और दवात तो किसी को मिला नारियल, किसी को चारपाई मिला तो किसी को कप और प्लेट। नारायणपुर मुखिया पद के प्रत्याशी मिहिर झा ने मुखिया पद से लिया नामांकन वापस। सोमवार को नारायणपुर प्रखंड के पंचायत चुनाव में नगरपारा उत्तर पंचायत से मुखिया पद के प्रत्याशी मिहिर झा ने अपना नामांकन वापस ले लिया। गोपालपुर चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 3 गिरफ्तार, भेजा गया जेल। नवगछिया के गोपालपुर थाना अंतर्गत पचगछिया गांव से गोपालपुर पुलिस ने विशेष छापेमारी अभियान में मोटरसाइकिल चोर के गिरोह के साथ 3 को गिरफ्तार कर लिया। तीनों से पूछताछ के दौरान कई घटनाओं की जानकारी पुलिस को जानकारी हुई है। वहीं ऐसे ही 3 अपराधी के ऊपर गोपालपुर थाना कांड संख्या 465/21 धारा 414 भारतीय दंड विधान के तहत मामला दर्ज किया गया है। थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि पचगछिया के अभियुक्त मोहम्मद सद्दाम पिता मोहम्मद अजमल, राम प्रवेश मंडल पिता चुनचुन मंडल, मोहम्मद फुरकान पिता मोहम्मद सजील को ग्राम पचगछिया से एक चोरी के मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।